नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज धुलंडी है और देखिए हमें भाईचारे से होली ये त्योहार मनाना चाहिए। कलर भी हमें ज्यादा नहीं लगाने चाहिए कि जिससे कपड़े खराब हो जाए। बस या तो टीका लगा लीजिए या फिर हल्की सी गुलाल लगा दीजिए आप। ये नहीं कि किसी को मान लीजिए किसी के कपड़े खराब हो गए, क्योंकि आपको पता है कलर भी ऐसे ऐसे आते हैं जिससे बहुत हानि हो जाती है शरीर। ठीक है, किसी को एलर्जी भी होती है। तो चलते हैं अपन। ठीक है, आप सभी को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, अव्यय स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, न वेति इति, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अव्यय वो शब्द है जो अविकारी शब्द होते हैं, जिनका किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उनका पुल्लिंग में प्रयोग करे, स्त्रीलिंग में करे या नपुंसक लिंग में करे, यानी कहीं भी प्रयोग करे लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें वही है कि न वेति इति अव्यय, यानी जो किसी प्रकार का खर्च नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? अव्यय कहलाते हैं। सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है, संज्ञा में हो जाता है, उपसर्ग में हो जाता है, लेकिन आपके जो ये अव्यय उपसर्ग में भी नहीं होता, लेकिन हमें देखना है कि न वेति इति अव्ययम। अव्ययम कै समास है अव्ययम भवति, यानी कौन सा समास है जो अव्यय भाव समास होता है, यानी कौन सा ऐसा समास है जिसके सारे उदाहरण किसके होते हैं? अव्यय भाव समास में होते हैं। तो देखिए, अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तो कौन सा होगा साथियों? अव्यय भाव। स गृहं गच्छति, यानी वह घर जाता है। तो देखिए, वह यहां से घर जाता है, ऐसा होगा इसका। तो यहां से, तत्र यानी वहां से, तो इतः यानी यहां से, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इतः। ततः से नहीं होगा, तत्र नहीं होगा, तो इतः यानी वह यहां से घर जाता है, वह वहां घर जाता है, ऐसा तो होगा ही नहीं। यानी वह इतः यहां से यानी वहां से, यहां से घर जाता है। तो यहां देखना, स पश्यति, वह देखता है। अब देखिए, क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब अत्र क्वेश्चनवाचक में नहीं है, तत्र नहीं है, अद्य नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथम, यानी वह कैसे देखता है, यानी वह किससे देखता है। ठीक है, तस्मै श्री गुरुवे, आपको ध्यान में रखना कि जब गुरुवे शब्द है, गुरुवे शब्द पहचानना, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में नमः का प्रयोग होता है। खलु का निश्चय होता है, किल नमः इदानिम, तो इदानिम, क्योंकि इदान जो नमः है ना, नमः का प्रयोग होता है। वृक्षः फलम, देखिए यथा, जैसा वृक्ष है, यथा जैसा वृक्ष है, तथा फलम वैसा ही फल है, तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि यदि तरी, यावत जावत, किल ये नहीं होगा, यावत का यावत, जब तक, तावत तब तक। ठीक है, स गमिष्यति, वह जाएगा, तो इसमें क्या होगा? वह इथम, इस प्रकार जाएगा। नो, कुत्र, वह कहां जाएगा? तो कुत्र तो क्वेश्चनवाचक में आता है, तो होगा ही नहीं। खलु, खलु करता था निश्चय, यानी वह निश्चय। तो यहां जो होगा गमिष्यति, भविष्य काल दृढ़ लकार के साथ में अपि का प्रयोग होगा। स अपि गमिष्यति, वह भी जाएगा। स्नानम करणीयम, तो अधुना, अब स्नान करना चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि देखिए, अधुना भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि स्नान कब होता है? अधुना, अत्र, प्रातः, सायं, यानी प्रातः, प्रातः स्नानम करणीयम, यानी हमें सूर्योदय होने से पहले स्नान करना चाहिए। जीवनम प्रचलति, यानी जीवन, इतः, इत्थम, तूष्णीम, सर्वदा, तो क्या होगा? इत्थम, यानी जीवन इस प्रकार प्रचलती, यानी चलता है, तो इथम हो जाएगा राइट आंसर। इथम कर देता है इस प्रकार। बिना क्रियम, यानी क्रिया के बिना। अद्य, नो, अद्य का अर्थ आज होता है, मिथ्या यानी व्यर्थ, खलु निश्चय पूरा, तो ये होगा मिथ्या, यानी क्रिया बिना क्रियाम मिथ्या ज्ञानम, यानी क्रिया के बिना ज्ञान हमेशा मिथ्या होता है।
यानी झूठा होता है, बेकार होता है। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ हुए। आप एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो साथियों आगे चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सोमवासर अस्ति, यानी सोमवासर है, यानी आज सोमवार है, यानी आज मंडे। तो देखिए यहां दे रखा है अद्दे, अद्दे का अर्थ आज होगा, अहे का अर्थ बीता हुआ कल है, पर है परसों, शनि और धीरे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अद्दे। कैसे होगा, अद्दे। अद्दे सोमवासर अस्ति, आज सोमवार है। ठीक है, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, मंगलवासर भविष्यति, यानी मंगलवार भविष्यति होगा। तो भविष्यत काल दृढ़ लकार है, भविष्यत काल की बात कर रहे हैं। तो देखिए अद्य का अर्थ तो आज है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। हय का अर्थ बीता हुआ काल है, ये भी नहीं होगा। धिक्कार, धिक्कार होता है तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, स्व, यानी स्व मंगलवासर भविष्यति, यानी कल मंगलवार होगा। रविवासर आसित, यानी रविवार। आसित भूतकाल की बात कर रहा है साथियों, बीता हुआ कल है। मैंने आपको बताया था हय का अर्थ बीता हुआ कल में और स्व का अर्थ आने वाला कल में, अद्य का वर्तमान काल में जो आज है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सायम नहीं होगा, स्व नहीं होगा, हय हो जाएगा। गजे चलती, गजे यानी हाथी, चलती चलता है, उच्चई ऊंचा, नो, शनि धीरे, स सात, अंतरा और बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शनि, यानी गजे शनि, शनि चलती, गज शनि। यह क्या हो जाएगा, हय बीता हुआ कल। यह क्या हो जाएगा, स्व आने वाला कल। सिंह गर्जती, यानी शेर दौड़ता है। तो शेर धीरे थोड़ी दौड़ेगा, यानी जोर से। तो उच्चई, तो क्या हो जाएगा, शनि धीरे, नो, उच्चई, तुष्णिम चुप, पूरा प्राचीन समय में। तो राइट आंसर होगा हमारा उच्चई, यानी सिंह है उच्चई गर्जती, यानी शेर जोर से दौड़ता है। तो इसमें होगा साथियों उच्चई। आगे दे रखा है जलम सदा वहती, यानी जल सदा हमेशा ही वहती और बहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययम अस्ति, उच्चई नीचई अव्यय। वो लाइट की दिक्कत हो गई थी थोड़ी। तो देखिए चिरम अव्यय से अर्थ अस्ति, तो चिरम का क्या होगा, दीर्घ कालम। और जलम सदा बहती, यानी जल हमेशा ही बहता है, तो नीचे ही बहता है। तरुणाम बाला किडंती, तरुणाम यानी वृक्ष के नीचे, तो अदय हो जाएगा, अदय यानी नीचे। तरुणाम अदय बाला किडंती। अत्रय या होगा अत्रय कुशलम तत्रय अस्तु। तो राइट आंसर होगा, देखिए अत्रय तत्रय यदा तदा यथा तथा यदि तरी, तो अत्र तत्र हो जाएगा। गच्छतु भवान है दर्शनाय, तो दर्शनाय यानी दर्शन करने के लिए। गच्छतु जाओ भवन, गच्छतु जाओ भवन यानी आप फिर से, तो पुनः हो जाएगा। गच्छतु भवान पुनः दर्शनाय, यानी जाओ फिर से दर्शनाय, दर्शन के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमने आज इसके अव्यय के 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कोशिश करूंगा कि एक क्लास और डालेंगे इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्टार्ट। आप देखिए, आप साथियों, मैं आपको बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है कि यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक शेयर कर दें। ठीक है, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।